सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमरॉक्स टेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने ROG Phone 2 या फिर ROG Phone 3 को मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। फाइल कहां से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर से दिखाने में आसानी होता है, बट आप ये अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड अगर आप ये अपने फ़ोन पे करने वाले हैं तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप अपने मोबाइल का जो ब्राउज़र है उसमें डेस्कटॉप मोड जो है वो ऑन कर लीजिए। एंड इसके बाद जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर एंड फ़ोन में एक ही जैसा है, क्योंकि अगर आप इसे डेस्कटॉप मोड में नहीं चलाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पेज है ये थोड़ा अजीब बन जाता है एंड इसे चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि आप इसे डेस्कटॉप मोड पे यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे टाइप करना होगा asus.in। तो जैसा कि आप देख सकते हैं asus इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, पहला वाला लिंक। और यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, फ़ोन्स, सपोर्ट एंड अबाउट asus। तो आपको यहाँ से सपोर्ट को ओपन कर लेना है। तो चलिए इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू टैब है सपोर्ट का वो ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाया जा रहा है सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएंगे, पर आपको यहाँ से ऑल फ़ोन सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है सिलेक्ट योर प्रोडक्ट। तो चलिए इसे जूम कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, जैसे asus 6G, ROG Phone, ZenFone Go, ZenFone Laser, Lite, Live और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे हम अभी ROG Phone को करने वाले हैं, तो हमने ROG Phone सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इसका मॉडल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे है ROG Phone 1, 3 एंड 2। तो यहाँ पे मैं अभी ROG Phone 2 चूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास ROG Phone 2 है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ROG Phone 2 जो है आ चुका है। बट अगर आपके पास ROG Phone 3 है तो आप यहाँ से ROG Phone 3 सिलेक्ट कर लीजिए, तब यहाँ ROG Phone 3 अवेलेबल हो जाएगा। तो दोनों का प्रोसीजर एकदम सेम है, चाहे आप करें ROG Phone 2 को या ROG Phone 3 को, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं ROG Phone 2। एंड राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, जैसे ड्राइवर एंड टूल्स, FAQ, मैनुअल एंड डॉक्यूमेंट्स, वारंटी। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर एंड टूल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ड्राइवर एंड टूल्स, उसके बाद बायोस एंड फर्मवेयर। तो आपको यहाँ पे बायोस एंड फर्मवेयर में क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारा जो फर्मवेयर है या रोम है वो यहाँ पे आ चुका है। एंड अगर आपको ये सारा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके इन दोनों पेजेस को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ROG Phone 3 एंड ROG Phone 2 का। तो जो सबसे ऊपर है ये अपडेटेड वर्जन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ROG Phone 2 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। एंड अगर आपको इसके पुराने वर्जन को भी देखना है तो आप यहाँ पे सी ऑल डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए एंड जितने भी इसके वर्जन है वो नीचे ओपन हो जाएंगे। एंड जो सबसे अपडेटेड वर्जन होता है वो हमेशा सबसे ऊपर रहता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है WW वर्जन एंड दूसरा है CN वर्जन। तो जो WW वर्जन होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड एंड जो CN वर्जन है वो है चाइना के लिए। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका जो वर्जन है वो है WW। एंड अगर आप अब भी कंफ्यूज है कि आपके फ़ोन का वर्जन क्या है तो आप इसे बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं अपने फ़ोन में से। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में खोलना होगा सेटिंग एंड उसके बाद आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। फिर उसके बाद आपको ओपन करना है सिस्टम एंड उसके बाद अबाउट फ़ोन। एंड यहाँ पे नीचे आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में अपना वर्जन जो है दिख जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा जो फ़ोन है ये वर्ल्ड वाइड वर्जन है इसका सॉफ्टवेयर, तो मुझे यहाँ से WW वर्जन जो है वो डाउनलोड करना होगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपका WW वर्जन है यानी वर्ल्ड वाइड तो आपको WW सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसे चेक कर सकते हैं।
एंड अगर आप इन पुराने अपडेट्स को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कोलैप्स ऑल पे क्लिक कर देना है एंड इसे क्लिक करते ही वो सब मिनिमाइज़ हो जाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे शो मोर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस रोम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई है, जैसे कि इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है एंड इसमें स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है, वोल्टी को एनहांस किया गया है एंड और भी बहुत सारे जो फिक्सेस है इस अपडेट में प्रोवाइड किया गया है। एंड अगर आप यहाँ नीचे गौर करें तो आपको WWNCN के अलावा एक और वर्जन देखने मिलेगा जो कि है TW। तो जहाँ तक मुझे लगता है TW का मतलब है ताइवान, क्योंकि ASUS ताइवान का ही कंपनी है। एंड अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि ये जो अपडेट है ये 2.29 GB का है। तो जो रोम आप डाउनलोड करेंगे उसका साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है। अगर आप फ़ोन से इसे अपडेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 150 या 200 MB का अपडेट होता है, बट अगर आप इसका रोम जो है डाउनलोड कर रहे हैं तो वो हमेशा 2 या 2.5 GB तक का होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत सारा नेट हो इसको डाउनलोड करने के लिए। तो अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बस इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि ROG Phone 3 का जो प्रोसीजर है वो भी एकदम सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एंड यहाँ पे भी आपको सॉल्व करने पे सारे के सारे वर्जन मिल जाते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते ही इसके जो स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखने लगेंगे। एंड यहाँ पे इसका डाउनलोड बटन है। तो दोनों का प्रोसीजर एकदम सेम है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड के लिए रेडी हो चुका है एंड इसे आपको अब सेव कर लेना है, उसके बाद ओके। एंड ये डाउनलोड रेज्यूम सपोर्टेड है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, यानी आप इसे पॉज करके बाद में इसे वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे पॉज कर दिया है, अब मैं इसे काट दूंगा। तो अगर मैं थोड़ी देर बाद इसको फिर से रिज्यूम करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो डाउनलोड है वो फिर से 11 से ही हो रहा है, ये फिर से 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आपको कभी पॉज करना पड़े 1 या 1.5 GB होने के बाद तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा डाउनलोड होने के लिए। एंड ये फाइल ऑलमोस्ट डाउनलोड होने ही वाला है एंड ये डाउनलोड हो चुका है। एंड डाउनलोड होने के बाद आपको इस फाइल को अपने फ़ोन पे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पहले अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे येस। एंड अब आपको इस फाइल को अपने फ़ोन के रूट फोल्डर में कॉपी करना है। इसका मतलब है आपको इस फाइल को अपने फ़ोन का जो स्टोरेज है उसमें बाहर कॉपी करना है, किसी फोल्डर के अंदर कॉपी नहीं करना है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, बट हमें किसी फोल्डर के अंदर कॉपी नहीं करना है, हमें इसे बाहर कॉपी करना है अपने स्टोरेज पे। तो इसके बाद आपको अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। एंड हमेशा ध्यान रखिए कि आपका फ़ोन जो है 80% चार्ज हो। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन ने जो रोम है उसे डिटेक्ट कर लिया है, सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड। एंड अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है यहाँ पे आ चुका है। एंड अब इसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो अपडेट होना शुरू हो चुका है। तो इसे होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो चलिए इसे अपडेट होने देते हैं। A few minutes later. तो हमारा फ़ोन ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है एंड ये हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल। तो अपडेट को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इसे रिस्टार्ट कर लेना है। एंड हमारा नोटिफिकेशन जो वो आ गया है, फिनिशिंग सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन को मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। एंड ROG Phone 2 के एंड्रॉयड 10 अपडेट के बारे में मैंने एक पूरा सीरीज़ बनाया है वीडियो का, तो वो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कहाँ से ऑन किया है तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं।
तो रोग फोन 2 के इस अपडेट के बारे में भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप मेरा वो वाला वीडियो मिस ना करें। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गेमर बॉस टेक को ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।